क्या है भरत ये सब? अगर तुम इसी तरीके से फिजूल खर्ची करते रहे ना तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी हमारी। अरे मैंने कौन सा फिजूल खर्चा किया था, मम्मी की दवाई ली है मैंने। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुमने सारे पैसे अपनी माँ के ऊपर लगाए हैं। जिस चीज का डाउट था ना मुझे, वही किया है तुमने। भरत, क्या जरूरत है अपनी माँ पे इतने पैसे लगाने की? और अगर तुम्हें अपनी माँ पे पैसे लगाने ही थे तो कम से कम एक बार मुझसे तो पूछ लेते। अरे यार, अगर बच्चे अपनी माँ का खर्चा नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? कैसी बातें कर रही हो यार तुम? थोड़ा दिमाग विमाग कम है क्या तुम्हारे अंदर? हर 2 महीने में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसका मतलब जब जब उनकी तबीयत खराब होगी तब हम ही पैसे लगाएंगे क्या उनके ऊपर? और तुम्हारी माँ को दिखाई नहीं देता कि उनका बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है? उनको भी तो फील होता होगा ना कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है उनके ऊपर। और अगर तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार करती है तो उन्हें ये सब समझ क्यों नहीं आ रहा है? जब देखो भिखारियों की तरह मुंह उठा के आ जाती है पैसे मांगने के लिए। भरत, हम ना गाँव में नहीं रहते, शहर में रहते हैं। कितनी महंगाई है यहाँ पे। अरे 100 तरीके के खर्चे होते हैं। अभी ना तुम्हें मेरी बात 100% बुरी लग रही होगी, लेकिन जब तुम्हें ये सब चीज समझ में आएंगी ना, इसका रियलाइजेशन होगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितनी सही थी और तुम कितने गलत। हेलो। हाँ मम्मी, नमस्ते। किस लिए मम्मी? ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? क्या बोल रही थी माँ? तुम एक बार मुझे बता देते कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और उन्हें पैसों की जरूरत है। इतनी देर से यही तो बताने की कोशिश कर रहा था मैं, बट तुम सुनती कहाँ हो मेरी? और ना, मैं तुम्हारी तरह नहीं, मैं तुम्हारी माँ और मेरी माँ में भेदभाव नहीं करता, दोनों को एक ही समझता हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है, माँ का प्यार ना माँ का प्यार ही होता है, और माँ माँ ही होती है, चाहे वो तुम्हारी हो या मेरी। और मुझे नहीं पता ये बात तुम्हें कब समझ आएगी। मैं सब समझता हूँ कि हमें सेविंग करने की जरूरत है, हमें अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाने चाहिए, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इस तरह से बिहेव करोगी और ऐसे ऐसे शब्द यूज करोगी, वो भी माँ के लिए। और वो चाहे तुम्हारी माँ हो या मेरी माँ हो, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें और उनकी केयर करें, उनको कोई भी तकलीफ ना आने दें। पता है, माँ का प्यार ना नसीब वालों को मिलता है, और अगर हमारे पास माँ है तो समझो हमारे पास दुनिया की सारी खुशियाँ हैं। माँ है तो सब है। और ये बातें हम कब समझेंगे? जब वो हमसे दूर चले जाएंगे। अभी उनके पास जितना भी टाइम है, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको अच्छा फील कराना चाहिए। उनके बच्चे उनसे कितना प्यार करते हैं, बल्कि इस तरह से उनके साथ ऐसे बिहेव करके नहीं। आई एम सॉरी भरत, मुझे मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। बट अगली बार से थोड़ा सा ध्यान रखा करो और सोच समझ के बोला करो जो भी हो, चाहे तुम्हारी माँ हो या मेरी माँ। और ना, मैं सब समझता हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं भी सारी चीज़ें सोच समझ के करता हूँ कि मुझे कितना खर्चा करना है और कितना सेव करना है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। कल को सोचो हमारे बच्चे होंगे और वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसा लगेगा? और अगली बार से हमेशा एक बात याद रखना, हमें अपने माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है और उनकी सेवा करनी है। अच्छा भरत, सुनो ना, बहुत दिन हो गए हैं, तुम माँ को ले आओ ना घर पे। किसकी माँ को? तुम्हारी माँ को या मेरी माँ को? हमारी माँ को भरत।